आज 2 टॉपिक है जिस पे बात करनी है। मैंने लास्ट वीडियो ट्राइसेप पे की थी और आज 2 टॉपिक हैं। एक तो ये है कि किसी ने पूछा है एक्सरसाइज ऑर्डर, क्यों कोई एक्सरसाइज हमने पहले करनी है और क्यों कोई बाद में करनी है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो उस पे आज मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा वर्कआउट के दौरान। और सेकंड, शोल्डर की ट्रेनिंग पे बात करेंगे जो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से समझा दूंगा तुम्हें मैं। तो ये 2 चीजें हैं जिसको आज मैंने डिस्कस करना है। एंटीरियर सेशन है मेरा आज। अभी मैं वार्म करता हूँ, अपना पहले वर्किंग सेट करता हूँ, उसके बाद जो रेस्ट पीरियड है उसमें मैं आपसे बात करता हूँ और ये एक्सरसाइज सिलेक्शन पे बात करते हैं फिर, ठीक है। ये सेट कंप्लीट हो गया। अब जो है वो ट्राइसेप की एक्सरसाइज पे मैं जाता हूँ, वहां तुमसे डिस्कशन करता हूँ मैं। अच्छा भाइयों, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो एक्सरसाइज ऑर्डर हमने जो रखना था उसमें मैं तुम्हें ये एडवाइस करूंगा। देख, लोग क्या करते हैं, लोग अपना एक्सरसाइज ऑर्डर ऐसे रखते हैं कि सबसे हैवीएस्ट सेट सबसे पहले रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना एक्सरसाइज ऑर्डर इस बेसिस पे रखना चाहिए कि आप जब जिम आओ, आप सबसे पहले अपनी बॉडी का सबसे वीकेस्ट पॉइंट को ट्रेन करो। जैसे कि किसी बंदे का वीकेस्ट पॉइंट चेस्ट है, किसी का ट्राइसेप है। जैसे मेरा आज इंटीरियर सेशन है, पुश सेशन है, तो मेरा अगर ट्राइसेप सबसे वीकेस्ट पॉइंट है ना, तो मैं सबसे पहले आके ट्राइसेप को ट्रेन करूंगा। अगर मेरा चेस्ट है तो मैं चेस्ट को ट्रेन करूंगा। ये क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द वर्कआउट इंट्रा सेशन फटीग होता है, सीएनएस आपका फटीग होता है। तो आपके जो सेट्स है जो बाय द एंड ऑफ द वर्कआउट जाते हैं, उसमें क्या होता है, वो सेट्स फिर आपके वहां पे आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती जैसी होनी चाहिए। तो इस वजह से आपका जो फर्स्ट सेट होना चाहिए वो आपके वीकेस्ट बॉडी पार्ट से स्टार्ट करो। फिर आप, फॉर एग्जांपल मेरा वीकेस्ट बॉडी पार्ट चेस्ट है, फिर ट्राइसेप और फिर शोल्डर है पुश के सेशन में, तो मैं चेस्ट को ट्रेन करूंगा, ट्राइसेप को ट्रेन करूंगा, फिर शोल्डर को। तो ये करना चाहिए आपको। सेकंड फैक्टर जो आपके एक्सरसाइज ऑर्डर सिलेक्शन को डिटरमाइन करना चाहिए वो ये है कि कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसका कार्डियोवैस्कुलर डिमांड कितनी है। इससे मेरा ये मतलब कि फॉर एग्जांपल ये समझो कि तुम्हारा लेग सेशन है और तुम आओ, पहला लेग प्रेस कर दो, ये स्क्वाट कर दो। इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर आप जाओगे और लेग एक्सटेंशन करोगे, तो लेग एक्सटेंशन में आपका वो ड्रॉप होगी, क्या बोलते हैं, आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी। ऑन द अदर हैंड वाइस वर्सा, अगर आप सबसे पहले आओ, लेग एक्सटेंशन कर दो, तो लेग एक्सटेंशन में आपकी कितना कार्डियो यूज हो जाएगा और आप फ्रेश ही रहोगे। उसके बाद अगर आप जाके अपना कंपाउंड मूवमेंट करोगे तो इतना फर्क फिर नहीं आएगा। तो इसलिए हमने एक तो ये देखना होता है वीकेस्ट पॉइंट, और हमने वो एक्सरसाइज पहले करनी होती है जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिमांड कम हो, जो हमारे सीएनएस को कम से कम फटीग करे। इन 2 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपना एक्सरसाइज सिलेक्शन किया करो। खैर, ट्राइसेप का हमारा एक सेट हो चुका है, चेस्ट के हमने वहां पे 2 सेट लगाए थे। अब ट्राइसेप पे हम एक और सेट करेंगे और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे शोल्डर्स पे। बेहतरीन सेट था। उफ, सिर्फ लिफ्ट करवाना है, सही है, फिर हट जाना। 1 2 3, छोड़ दो। चेस्ट का हमारा वर्कआउट ऑलमोस्ट एंड हो गया है। हमने इंक्लाइन प्रेस लगाया एक सेट, इसके अलावा आइसोलेटेड चेस्ट लेग से भी इंक्लाइन फॉलो किया।
एक साइड इस पे लगा दी, एक और शायद इसका लगाऊं, उसके बाद शोल्डर पे चलते हैं और शोल्डर को डिस्कस करते हैं। बाकी एक्सरसाइज ऑर्डर सिलेक्शन तो बहुत आसान था, मैंने बता दिया, एक दो फैक्टर है वो बस। अच्छा, अब हम लोग आते हैं अपना शोल्डर की ट्रेनिंग। शोल्डर की ट्रेनिंग बहुत आसान है। शोल्डर को ट्रेन करना, देखो शोल्डर के तीन हेड्स होते हैं, ये तो सभी को पता होगा, फ्रंट एंटीरियर डेल्ट, साइड डेल्ट और रेयर डेल्ट। रेयर डेल्ट तो बैक वाले दिन ट्रेन कर लेते हैं हम लोग, वो तो आसान काम है, तो वो बैक वाले दिन ही हम डिस्कस करेंगे। आज पुश पुश है तो हम लोग एंटीरियर और साइड डेल्ट पे बात करते हैं। एंटीरियर डेल्ट का देखो दो काम है। एक काम है शोल्डर अबडक्शन। वो क्या होता है भाई शोल्डर अबडक्शन? जब आपका हाथ बॉडी से यूं दूर जाए, इसको बोलते हैं शोल्डर अबडक्शन। दूसरा एंटीरियर डेल्ट का काम है शोल्डर फ्लेक्शन। जब आपका हाथ यूं सीधा ऊपर जाए, ये दो फंक्शन है अपना क्या बोलते हैं एंटीरियर डेल्ट के। अब तुमने हजार दफा देखा होगा वो जो फ्रंट रेजेस हम लगाते हैं, ये शोल्डर फ्लेक्शन है ना, इस वजह से तो शोल्डर उसी से तो ट्रेन होता है। दूसरा तो जो है वो शोल्डर अबडक्शन है। ये तो दो मेन काम है भाई एंटीरियर डेल्ट। दूसरा है साइड डेल्ट। साइड डेल्ट का सिंपल काम क्या है? शोल्डर अबडक्शन, हाथ अपने शोल्डर को बॉडी से दूर लेके जाना, हमारा साइड डेल्ट का काम है। अब साइड डेल्ट ये मतलब 0 से लेके 95 डिग्री तक जब तक आपका हाथ जाएगा, तो वो आपके साइड डेल्ट को टारगेट करेगा। अब 95 डिग्री का क्या मतलब मेरा? फॉर एग्जांपल ये अब जो है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इससे ऊपर ये थोड़ा 95, यहाँ तक आपका साइड डेल्ट जो है वो एंगेज होगा। और जो अपना फ्रंट डेल्ट है ना, वो शोल्डर अबडक्शन में 95 डिग्री से ऊपर जो आपका हाथ जाएगा, उसमें आपका इंटीरियर और फ्रंट डेल्ट एंगेज होता है। तो ऐसी कोई मूवमेंट ढूंढो जिसमें तुम्हें फ्रंट डेल्ट के लिए तुम अपना फॉर एग्जांपल शोल्डर प्रेस सिंपल किया करो, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है शोल्डर के लिए। साइड डेल्ट के लिए अब तुम डंबल से यार हाथ को शोल्डर को अपटक करो या केबल से करो, वो तुम्हारी मर्जी है। बस ये करना कि आपका शोल्डर कंप्लीटली साइड डेल्ट इंगेज करना, अपने श्रग नहीं करना। देखो ट्रैप्स जो आपके होते हैं वो तो एंगेज होंगे ही होंगे, कुछ लोग बड़े ट्रैप्स के एंगेजमेंट की काफी टेंशन लेते हैं, लेकिन हमने कोशिश अपनी तरफ से करनी होती है श्रग नहीं होए हमारा हाथ ना। तो खैर मैं साइड डेल्ट के लिए जो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है वो तो केबल लेटरल रेजेस है, उसका मैं भी एक साइड लगा चुका हूँ, एक साइड और लगाऊंगा। फिर फ्रंट डेल्ट के लिए मैं सिंपल शोल्डर प्रेस लगाता हूँ, दो साइड इसके लगाऊंगा, एक साइड उसका लगाऊंगा, बस शोल्डर को कॉम्प्लिकेट नहीं करो, सिंपल काम है भाई शोल्डर का। शोल्डर अपडक्ट करना, हाथ को जब तुम दूर देके जाओगे तुम्हारा शोल्डर एंगेज होगा। फ्रंट रेसेस के लिए शोल्डर फ्लेक्शन भी से भी तुम्हारा फ्रंट डेल्ट एंगेज होगा। अभी हम लगाते हैं इसका एक सेट और फिर हम जाएंगे एक और सेट करेंगे हम लोग सामने फ्रंट डेल्ट के लिए, और हमारा सेशन ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। उसके बाद लेग की एक्सरसाइज में साइड डेल्ट को एंगेज करो। ये हमारा टॉप सेट था। इसके बाद भी मैं एक दो रैप लगा लेता, लेकिन मैं मेरा पहला रैप और लास्ट रैप सेम दिखना चाहिए, मैं तब तक रैप्स लगाता हूँ। जहाँ पे मुझे चीट करना पड़ता है मैं वहाँ रैप नहीं लगाता। साइड डेल्ट के दो सेट हो गए और साइड डेल्ट का काम था शोल्डर अपडक्ट करना, वो हमने कर दिया। इसको रॉकेट साइंस नहीं बनाओ, बस बार बार करते रहो और इंशाल्लाह विद द टाइम आपके शोल्डर ग्रो होंगे। अच्छा, अभी मैं अपनी वीडियो कंक्लूड करता हूँ कि भाई आज की हमारी वीडियो में हमने क्या सीखा। दो चीजें सीखी। एक तो हमने ये सीखा कि एक्सरसाइज सिलेक्शन किस बेसिस पे होना चाहिए, आपने स्टार्ट करना चाहिए वीकेस्ट पॉइंट से। दूसरा हमने ये सीखा कि कार्डियोवास्कुलर डिमांड जिस एक्सरसाइज की ज्यादा हो, उसको वर्कआउट के आखिर में करना है हमने। दूसरा आज हमने शोल्डर की ट्रेनिंग को समझा। शोल्डर की ट्रेनिंग वेरी सिंपल। फ्रंट डेल्ट के लिए क्या करना है हमने? शोल्डर को फ्लेक्शन करना है, उसको अगर तुम यूं करो तो इसमें थोड़ा सा इंक्लाइन भी, आपका हेड भी चेस्ट पर जो है वो हिट हो जाता है। इसके अलावा जो है वो सीधा सीधा अपना फ्रंटल प्रोनेटेड ग्रिप में, फ्रंटल प्लेन में भाई शोल्डर को ऊपर लेके जाओगे तो तुम्हारा फ्रंट डेल्ट एंटीरियर डेल्ट इंगेज होगा। दूसरा हमने क्या सीखा? दूसरा हमने सीखा साइड लेटरल। उसके लिए हमें क्या करना है? शोल्डर अबडक्शन, हाथ को साइड में 95 डिग्री तक लेके जाओगे। तुम्हारी फेवरेट जो भी एक्सरसाइज है, केबल लेटरल रेसेस, डंबल लेटरल रेसेस, लोगों ने डंबल के साथ भी बहुत अच्छे अच्छे शोल्डर बनाए हैं। तो एक्सरसाइज अपनी मर्जी की सेलेक्ट किया करो। कुछ एक्सरसाइजेस होती है जिनके बायोमैकेनिक्स बहुत अच्छे होते हैं, मगर इतना डीप अभी मत जाओ और चीज़ों को सिंपल करो और रेपिटेशन करो कंपाउंडिंग इफेक्ट के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।